नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मेरी इस BCR के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं विनोद सारण। तो देखिए, आज हम शुरुआत करते हैं प्रायिकता वाली प्रश्नावली। कक्षा 10 का जो प्रश्नावली नंबर 15 है, जो जिसका नाम है प्रायिकता। और इस प्रायिकता के बारे में आज मैं आपको एकदम छोटी जानकारी दूंगा और पूरा कंप्लीट वीडियो देखना, आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। तो देखिए, प्रायिकता आपकी सामने प्रश्नावली है और इसमें से एग्जाम में 4 नंबर का कन्फर्म क्वेश्चन आएगा और एक 1 नंबर का और एक 3 नंबर का इस बार एग्जाम में आएगा। तो किस प्रकार से हमें तैयार करनी है, मैन रूप से देखें तो अगर एक नंबर का सवाल है वो आपको इसी वीडियो के माध्यम से तैयार हो जाएगा, अगर आपने ये वीडियो तैयार कर दिया तो। फिर आगे 3 नंबर का, और 3 नंबर का बहुत ही सरल सवाल आएगा इस बार। आपको उम्मीद है कि अगर आपका इस वीडियो को ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। तो देखिए, प्रायिकता, इसको अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी कहते हैं, तो इसे हम P से दर्शाते हैं। ठीक है, शुरुआत में अगर देखना चाहें तो प्रायिकता होती क्या चीज़ है। प्रायिकता वह चीज़ है जैसे बहुत सारी वस्तुओं में से एक बिना सोचे या फिर बिना देखे हमें पता नहीं कि क्या निकलेगा। मान लीजिए एक थैला है या फिर एक बॉक्स, मान लीजिए उस बॉक्स में से 20 ऐसी गेंद डाल दीजिए जो कि अलग अलग कलर की हो, और उनमें से एक गेंद निकालनी है बिना देखे और पता नहीं वो कौन सी रंग की हो सकती है। तो इसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी, वही प्रायिकता है। बस नॉर्मल समझने की बात है कि प्रायिकता कैसी है कि एक हम यादृच्छिक प्रयोग करेंगे बिना देखे, जिसका हमें पता नहीं है कि क्या निकल सकता है। यानी कि कुल परिणाम 20 है। अब जैसे बॉक्स है, उस बॉक्स में 20 गेंदें, तो उन 20 में से कोई सी भी निकल सकती है, तो इसकी प्रायिकता कुछ भी हो सकती है। अगर कहते हैं जैसे 5 हरी गेंदें हैं तो 5 हरी गेंद आने की प्रायिकता, तो कुल हम जो अनुकूल परिणाम है जो कहते हैं 5 है, और कुल परिणाम कुल जो संख्या होगी उसका हो जाएगा कुल परिणाम 20 है। तो उसी प्रकार हम प्रायिकता पढ़ेंगे। तो प्रायिकता के बारे में देखिए। प्रायिकता नॉर्मल रूप से अगर इसका पहले हम सूत्र देखें तो सूत्र देख लीजिए, या फिर इसकी जो परिभाषा देखें तो छोटी देख लीजिए। प्रायिकता होती क्या है, मैं जो पहले प्रायिकता की सीमा पढ़ते हैं कि प्रायिकता होती क्या है। जैसे किसी भी कार्य करने की संभावना बनती है या फिर संभव घटना, उस संभव घटना की प्रायिकता होती है हमेशा एक, और असंभव घटना जिसका परिणाम कभी संभव ही नहीं हो सकता, असंभव घटना या फिर अनिश्चित परिणाम, उसकी जो अनिश्चित प्रायिकता है उसके मान होता है हमेशा 0। तो इसकी हम सीमा देखते हैं। पहले सीमा कहाँ से कहाँ तक होगा। इसकी जो सीमा है वो है 0 और 1 के बीच में होती है। ठीक है, 0 से बड़ी होगी और 0 के बराबर हो सकता है, 1 के बराबर हो सकता है, और 1 से छोटी होगी हमेशा प्रायिकता में। इससे देखें तो अनिश्चित घटना, अनिश्चित घटना का मान, प्रायिकता का मान कैसा होता है, यानी अनिश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है। और एक होता है निश्चित घटना, निश्चित घटना या फिर एक संभव घटना भी कहा जा सकता है, जिसकी प्रायिकता होती है 1। देखिए, पहले पद प्रायिकता की सीमा आपको याद रखनी होगी। प्रायिकता मान 0 से 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 1 हो सकता है, 1 से छोटा होगा। तो ये त्रिप्राय सीमा। ठीक है, प्रायिकता का मान अगर मान लीजिए फिर से, अगर ये 0 और 1 क्या है, अगर बेसिक से समझना चाहें तो मान लीजिए एक थैला है, उस थैले के अंदर 5 गेंद लगी है जिसका कलर है लाल और हरा है, लाल और हरा है। मान लीजिए लाल की 2 गेंदें हैं, हरे की 3 गेंदें हैं, कुल गेंद कितनी है 5 है। उस थैले में अनिश्चित घटना या फिर असंभव घटना क्या है, तो इसके लिए यही है कि एक थैला है, उस थैले में यादृच्छिक यानी कि उसमें से एक गेंद निकालेंगे, वो पीली होने की प्रायिकता पाएगी। क्या कहेगा, पीली होने की प्रायिकता पाएगी। तो अब आपको दिख रहा है कि थैले में कोई पीली गेंद नहीं है, सिर्फ कितनी है, एक लाल रंग की है, एक हरे रंग की है, तो 2 एक कलर की हुई। तो ये क्या होगा, पीले रंग की पूछ रहा है, तो ये क्या है, अनिश्चित घटना है, असंभव घटना है। यानी कि हम अगर थैले में से गेंद निकालेंगे तो पीली किसी भी हाल में गेंद नहीं निकलेगी। तो ये क्या थी, अनिश्चित घटना थी या फिर असंभव घटना भी कह सकते हैं। एक ये निश्चित घटना क्या होती है और जो संभव घटना क्या हो सकती है। तो संभव घटना है, जैसे क्वेश्चन में आपको पूछ ले कि वही वापस है कि 2 लाल गेंद हैं, 3 हरी गेंद हैं, और कुल गेंद कितनी है 5 है, उसमें से एक लाल गेंद आनी प्रायिकता बताइए। तो लाल गेंद कितनी है 2 है, तो हम प्रायिकता क्या लिखेंगे 2, और बटा में कुल कितनी गेंद है 5। अगर हरा पूछ ले कि हरा गेंद आने बताए 2, हरी गेंद की क्या होगी 3, तो 3 ऊपर लिख देना, बटा में 5 हो जाएगा। तो लाल और हरा 2 ही है जगह निश्चित या फिर संभव घटना है। और इनके अलावा पीली कुछ ले, सफेद कुछ ले, तो बाकी अनिश्चित घटना यानी कि कभी संभव होने का। गेंद कुल 5 है, एक 2 रंग लाल है और 3 रंग हरे है,
और उनमें से कह दे कि आपको पी डी गेन निकालनी है, तो पी डी गेन तो बिल्कुल है ही नहीं, तो वे क्या होगी एन से गुना फिर ऐसे संभव घटना होगी। तो मैन रूप से आपको देखना है वैसे कि संभव घटना की प्रायिकता या फिर निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, उसका मान 1 होता है हमेशा, और अनिश्चित घटना या फिर उसको समय असंभव घटना का प्रायिकता का मान कितना होता है 0 होता है। तो एक क्वेश्चन तो यहीं पे हो गया, यानी कि क्वेश्चन बन सकता है इनमें से, तो एक नंबर का क्वेश्चन यहीं पे आपको तैयार हो गया। अब हम देखते हैं आगे 2 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो आप अगर नोट करना चाहें तो वीडियो को रोककर आराम से आप नोट कर सकते हैं, शॉर्ट्स नोट्स के रूप में बता रहा हूँ फिर से। अब इसके बाद में आगे है इसके प्रायिकता का सूत्र देख लेते हैं। प्रायिकता का सूत्र कितना आता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्रायिकता। आपको हर सवाल में प्रायिकता यहाँ पे कोष्टक में p बराबर में ये सूत्र तो आपको इनपुट करना ही करना होगा, अनुकूल परिणाम बट्टा में कुल परिणाम। अब एक बहुत सारे गलती कर सकते हैं, ये परिणाम है, क्या है परिणाम है यहाँ पे, और एक होता है परिणाम, परिमाण होता है परिमाण। ये परिमाण और ये परिणाम, इनमें दिन रात का फर्क है। तो आप उम्मीद है आप कैसे करेंगे, परिणाम करेंगे न कि परिमाण करेंगे, ठीक है। तो परिणाम करना है आपको, न कि परिमाण करना है, ये तो आपको करना ही नहीं, तो परिणाम करना है, ठीक है। तो प्रायिकता का सूत्र सभी में जितने भी सवाल है उनमें आपको अगर कहे थे कि प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो उनमें आपको सभी में ये सूत्र लगाना ही लगाना होगा, ठीक है। अच्छे नंबर लेने के लिए बता रहा हूँ, वरना अगर आप सीधा करना चाहते तो सीधा कर सकते हैं, सही भी तो कर देगा। लेकिन 3 नंबर वाला सवाल है, उसमें आपको अगर कॉपी आपको बढ़िया दिखानी है, बढ़िया तरीके से करना है सवाल, तो आप ऐसा कर सकते हैं प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम, ये सूत्र सभी में लगाना है। अब अनुकूल परिणाम क्या है और कुल परिणाम क्या है। अनुकूल परिणाम वो है जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था ना लाल, उसी सवाल से बता देता हूँ, लाल 2 थी और हरी 3 थी और कुल गेंद थी 5। तो आपको खेले में से 5 गेंद डाली हुई है, उनमें से लाल गेंद प्रायिकता पूछ रहे, तो लाल क्या है अनुकूल परिणाम है जो हमें ज्ञात करने के लिए पूछे, और हम उसके ऊपर ध्यान दें कि कौन सा चीज हमें निकालनी है। तो लाल निकालनी है, तो लाल निकालने कितने, ये 2 है, वो अनुकूल परिणाम है। और कुल परिणाम यानी कि उस थैले में कुल कितनी संख्या है, जिसमें हम हाथ में डालकर जो गेंद निकालना चाहते हैं उनमें कुल कितनी गेंदें हैं, तो कुल जो परिणाम होगा जितनी भी सारी संख्या दी हुई है, आप गेंदें दे सकते हैं, कंचे दे सकता है कि ऐसे सारे कंचे हैं, या फिर 500 कह सकता है, सीका कह सकता है, जिसका हम सीकर करेंगे, उनका जो कुल परिणाम है वो तो बटा में लिखेंगे, और जो पूछे वो बटा के ऊपर लिखना है जो कितने मान है दे रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद में तो इसकी प्रायिकता जो लाल वाली प्रायिकता थी 2/5, एक तो ये प्रायिकता वाला हो गया। इसके बाद में आगे हमारे पास है, इसमें प्रायिकता के लिए एक सूत्र है, देखिए एक तो है संभव और एक है असंभव घटना। संभव और असंभव घटना मैंने पहले बता दी, एक बार फिर देख लीजिए। संभव घटना भाई ये किसी कार्य को, अगर वो कार्य हमसे हो सकता है तो वो है संभव घटना, और इसे P कोष्टक में E से दर्शाते हैं, P कोष्टक में E से दर्शाते हैं। और असंभव घटना है इसे P कोष्टक में E ऊपर इसके क्या करते हैं, बार लगा देते हैं, ऐसे ऊपर छोटी सी E के ऊपर लाइन चढ़ा देंगे, लाइन निकाल देंगे, तो P E बार बन जाएगा, P E बार है वो असंभव घटना है। संभव घटना और असंभव घटना की प्रायिकता का मान हमेशा योग है वो 1 होता है, और P E प्लस में कोष्टक में P E बार बराबर में 1। ऐसा अगर आपने पढ़ा है तो आपको ऐसा सवाल भी आ जाएगा जिसमें हमें कह दे कि किसी कार्य को करने की घटना ये है, किसी कार्य को करने की प्रायिकता ये है, तो वो है संभव घटना। किसी कार्य के न होने की प्रायिकता वो क्या है, असंभव घटना। और वहां पे ये मान रखना है और पक्षांतर करके, जैसे संभव घटना पहले और असंभव घटना हमें ज्ञात करना पहले, तो इस संभव घटना को 1 में से घटा देंगे, यानी कि इसको प्लस में तो इस साइड में जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, 1 में से घटा कर देंगे। और अगर ये कहते हैं कि असंभव घटना किसी कार्य करने की या फिर किसी की क्षमता नहीं है, असंभव घटना का मान जैसे दे दे 0.28 है, तो संभव घटना का मान क्या होगा, तो हमें क्या करना होगा, संभव घटना PE है, तो ये प्लस में से इस साइड में 1 में से घटा कर देंगे, और संभव घटना लेते और असंभव घटना ज्ञात करना पहले, तो इस साइड में से 1 में से ज्ञान 1 में से घटाकर हमें मान करना है, पक्षांतर करके मान निकालना है। किसी कार्य को करने के संभव घटना कहते हैं या फिर असंभव घटना कहते हैं, किताब में ऐसे सवाल आएंगे जिनमें आपने समझ आएंगे, ठीक है। अब
1% तो यहीं से बन गया। ठीक है, संभव घटना और असंभव घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है, संभव घटना और असंभव घटना का योग का मान कितना होता है। तो इसमें योग थ्योरी के जो सवाल है, अगर 1 नंबर का प्रश्न बनेगा इस प्रश्नावली से, कन्फर्म अगर बोर्ड से आ जाने तो आने के बाद मैं समझा दूंगा। एक बार फिर से प्लेलिस्ट में मिल जाएगा इसके वीडियो। योग को पूछे तो योग हमेशा कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अब एक ऑप्शन में पूछ लिए प्रायिकता का मान हमेशा कितना होता है, 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। तो जैसे 0 पॉइंट लगभग या तो 0 ले लेगा या फिर 0.1 0.2 ऐसे लेके 0.9 तक हो सकता है और 1 तक हो सकता है, कुल 1 तक होगा। तो ये मान हमें लगभग जैसे मान लीजिए 0.1 या फिर 0. आपको 0.001 ऐसे पॉइंटों में दिया होगा, या तो पॉइंटों में दिया होगा या फिर 0 और 1 इनके बीच में ही आएगा जो भी मान आएगा, और वो हमेशा 1 में से घटकर करना है। ठीक है, और ऐसा अगर कोई मान आ जाए जिसमें 1 से घटता नहीं हो या फिर माइनस का, प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। क्या नहीं होगा, ऋणात्मक हमेशा, कभी ध्यान रखना, कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा प्रायिकता का मान। ठीक है, 0 से हो सकता है 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से बड़ा नहीं होगा, 1 से छोटा होगा हमेशा। तो ये मान याद रखना, 1% 2% यहीं पे बन जाएंगे। अब हमारे पास सीधा मेन पॉइंट पर चलते हैं जो कि हमारे लिए जरूरी है। ये तो फिर नॉर्मल सी थी, आपको 1-2 बार देखो किताब में, अगर देख लिए पढ़ लिए प्रश्नावली न पढ़ लिए तो भी सोल्यूशन आ जाएगी सारा में। अब आपने मेन मुद्दे पर एक सिक्को है, एक 500 है और एक दास का पत्ता है, 3 टॉपिक है। कितने हैं, एक तो है सिक्का, सभी का देखा हुआ होगा सिक्का, 1 रुपये का लीजिए, 2 रुपये लीजिए। एक पासा, अगर पासा नहीं देखे है तो इन अभी पूछ के देख लीजिए। फिर एक है ताश का पत्ता, ये भी सभी ने देखा है, ताश के पत्ते लगभग सभी ने देखे हैं। मैन रूप से देखें तो अगर पासा है, पासा नहीं दिया होगा, तो सिक्का है वो कैसा होता है, गोल आकृति का होता है, पासा घन आकृति का होता है। पासा कैसे आकृति का होता है, घन आकृति की होती है। ये लीजिए घन आकृति क्या है, घन। अगर आपने जैसे घर में कोई चौस्ट डब्बा जिसकी 4 खूंटे हो या फिर घनाभा कर सकते हैं, वर्गाकार आकृति या कोई डब्बा है, तो उसके ऊपर आप लिखने की कोशिश कीजिए। पहली साइड में एक रख दीजिए, फिर उसकी दूसरी साइड में 2 रख दीजिए, ऐसे बिंदु कर दीजिए, फिर तीसरी साइड में 3 रख दीजिए। ऐसे रखेंगे तो आपको कुल है वो ऐसे 6 बिंदु करने की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो है पासा बन जाएगा आपका। ठीक है, पासा ऐसे होता है, पहले एक साइड में 1 बिंदु होता है, दूसरी साइड में 2 बिंदु होता है, तीसरी साइड में 3 बिंदु होता है, चौथी साइड में 4 बिंदु होता है, तो ऐसे करके 6 बिंदु ऊपर दर्शाए होते हैं, वो पासा है। आजकल तो नहीं कहते, लेकिन पुराने जमाने में इस पासे का उपयोग बहुत करते थे, गहन करने में सभी में इसका उपयोग करते थे। और ताश के पत्ते, ताश के पत्ते अगर नहीं देखें तो आप लोगों सभी देखे हुए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो हमारे इस चैनल पर एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने आपको सभी A to Z सभी ताश के पत्ते दिखाए हुए हैं। ये 52 ताश के पत्ते होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सभी के सभी। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप मुझे देख लीजिए। ताश के पत्ते 52 होते हैं। अब बात करते हैं कुल परिणाम। आपको कोई भी सवाल कह दे तो उसमें आपको कुल परिणाम गलत नहीं होना चाहिए, पहले 4 गए कुल परिणाम बस ये लिखते हैं। सवाल अगर सिक्का को कह दे तो 2 परिणाम है कुल, कौन कौन सी है, हेड और टेल। हेड और टेल, सिक्का उठाते हैं तो एक बार रुपए है, एक बार बाहर आने की रहता है, तो रुपए और बाहर इनको हम चित्त या पट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चित्त और पट, इन दोनों को क्या बोलते हैं, चित्त और पट बोलते हैं। और इसके कुल परिणाम ऐसा कितने आएंगे, 2 ही होंगे कुल परिणाम। फिर है पासा। अब सिक्के को एक बार उछालने की बात कर रहा हूँ मैं अभी, यहाँ पे सिक्के को 2 बार उछालने का परिणाम कितना हो जाएगा, 2 की स्क्वायर कर देंगे, कितना आ गया 4। फिर 3 बार उछालने गए तो 2 की क्यूब 8, मतलब 2 की अगर सिक्का एक बार उछालने गए तो 2 परिणाम, सिक्के को 2 बार उछालने गए तो 4, सिक्के को 3 बार उछालने गए तो 8, यानी कि पावर बदलनी है। जितनी बार सिक्का उछालेगा उतनी आपको क्या करनी है, यहाँ पे पावर लगानी होगी। ठीक है, 2 पर पावर लगा दीजिए। ऐसे ही पासी पर सिस्टम है, पासी पर कितने परिणाम होते हैं, कुल परिणाम है 6। कुल परिणाम कितने, 6। कौन कौन सी है देखिए, 1 2 3 4 5 6, ये एक ऊपर अंकित करते हैं, यानी बिंदु लिखे हुए हैं। ठीक है, अब इन पासे में आपको बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। इन पासे में कौन सी दिक्कत आएगी, मैंने बता दिया कुल परिणाम ये है। ठीक है,
इनमें से एक पूछेगा अभाज्य संख्या का। बस दिक्कत यहीं पे आएगी, अभाज्य संख्या कौन सी है। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता एक होगी, भाज्य संख्या आने की प्रायिकता, भाज्य संख्या आने की प्रायिकता एक पूछेगी, सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता एक पूछेगी, विषम संख्या आने की प्रायिकता। गाइस ऐसा ही है कि मेरे पास है दो और एक सवाल किताब को फोटो है इन छोटे से, यहाँ पर बाद में आपको वीडियो में देखा ठीक है। कुल परिणाम 6 है। इनमें से अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या कौन सी है। भाज्य और अभाज्य का माने अभाज्य संख्या वही होती है जिसमें खुद के अलावा उस संख्या में भाग नहीं जाता। तो उसमें हम शुरुआत करेंगे, देखिए 2, 3 और 5। भाज्य जिसमें खुद के अलावा भाग जाता हो तो 4 और 6। अब ये सोचता हो एक क्यों को लिखो, एक ही नीचे को लिखना है, नीचे नोट कर लिखना सारा मायने तो एक तो न तो भाज्य में होगा और न ही अभाज्य में होगा, दोनों संख्या मायने, क्योंकि एक के मायने तो सारा में भाग जाए और एक है जो की में मायने भी भाग दे दो सारा मायने भाग उसी एक को भाग सारा में जाओ द्वितीय संख्या बराबर। तो एक तो न भाज्य है और न ही अभाज्य है। अब बात आती है सम विषम की। बस सेम ऐसे ही कि आप भाज्य वाला सम में करेंगे या भाज्य वाला विषम में करेंगे और जो अभाज्य तरीका है वो विषम में और भाज्य वाला सम में करेंगे। तो इनमें से कन्फ्यूज हो जाता है। तो सम संख्या वह है जिसमें 2 का भाग देता हो, सम संख्या वह है जिसमें 2 का भाग देता हो, तो 2, 4, 6। और विषम संख्या वह है जिसमें 2 का भाग नहीं देता, 1, 3, 5। नोट कर लियो और नीचे नोट कर लियो। एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। अब बात आती है ताश के पत्तों की। तो ये तो नॉर्मल रूप से लड़कों अगर वीडियो देख रहे हैं, लड़के देख रहे हैं तो उनके तो सभी के तैयार है, बल्कि ज़्यादातर लड़कियों की दिक्कत आती है क्योंकि उनको ताश के पत्ते देखे नहीं होते, तो उनमें ज़्यादा से दिक्कत आती है। तो ताश के पत्ते एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप घरों में इधर उधर से मांग कर देख लीजिए कि एक बार कौन से पत्ते आए हैं। ताश के पत्ते होते हैं, देखिए 13, 13, 13, 13, 26 और इधर आ गए 26। 26 तो होते हैं लाल रंग के, ठीक है, और 26 होते हैं काले रंग के। इनमें 13 क्यों लिखा, 13 तो होते हैं पान के और 13 होते हैं ईंट के लाल। 13 पत्ते पान के होते हैं, वो भी कैसे रंग के, पान के और वो भी लाल रंग के। 13 पत्ते ईंट के होते हैं, वो भी किस रंग के, लाल रंग के। और 13 पत्ते होते हैं चिड़ी के और 13 पत्ते होते हैं हुक्म के। हुक्म अगर दिख रहा है तो बढ़िया बात, अगर नहीं दिख रहा है तो समझ लीजिए तो बहुत बोल रहा है। चिड़ी और हुक्म के पत्ते होते हैं वो काले होते हैं और कुल कितने पत्ते होते हैं, 26 होते हैं और 13 पत्ते होते हैं लाल के, पान और ईंट के। पत्ते इतने हो गए, 26 और 26 से 5 हो गए। इनमें से सबसे बड़ा एक देखिए इक्का, सभी के इक्के के कितने पत्ते होते हैं, 4 पत्ते होते हैं। फिर एक होता है जो इक्की से छोटा अगर बात करें तो बादशाह भी 4 होते हैं और बेगम ये भी 4 होती है, एक गुलाम ये भी 4। अब इनमें से आपको एक तस्वीर वाला पता रहेगा, तो तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं, बादशाह के भी 4 होते हैं और बेगम और गुलाम इन तीनों पर चित्र बनी हुई होती है ताश के पत्तों में। तो ये 12 पत्ते हैं तस्वीर वाले और इसके जो अलावा बच गए 40 पत्ते वो है बिना तस्वीर वाले। और इक्का बार ने पूछ लिया बादशाह बेगम गुलाम, तो इन 4/52 कुल परिणाम 52 हो जाएगा और इनमें 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हो गया सिक्का आ गया, पासा आ गया, ताश के पत्ते हो गए, लगभग तो सारे हो गए इवेंट के लिए। अभी के अलावा प्रश्नावली के मैंने सवाल निकालो तो समझ लो। एक है वो उदाहरण नंबर शायद 12 नंबर उदाहरण लास्ट उदाहरण है 12 नंबर 13 नंबर 5 से 2 बार उछालने पर कुल परिणाम। तो कम योग को सवाल को ध्यान देखियो, अगर समझ में आ रही है तो बताना पड़ता देना बना देना, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है, एक वीडियो एक बाद में अलग एक वीडियो बना देना पड़ेगा वो इंपॉर्टेंट सवाल है। तो वो आप सिक्को पासो और ताश का पता पर समय बैठे बने। फिर एक अलावा जगह गेंद है, गेंद कंचे तो नॉर्मल है 4 नंबर है। ये प्रश्नावली का बच्चे 5 मार्किंग के लिए बोर्ड है या फिर जो एनसीईआरटी है सिलेबस है उसमें से ये 4 नंबर फ्री के होते हैं। यानी कि बच्चा अगर नॉर्मल तरीके से समझने की कोशिश करे या फिर मनोरंजन के रूप में अगर पढ़ना चाहें तो वो ये 4 नंबर है वो किसी हाल में नहीं छोड़ेगा, 4 नंबर तो लेके बैठेगा। बाकी प्रश्नावली नंबर तो और तो कहीं से भी जाना होगा, तो ये 4 नंबर तो फ्री के होते हैं एकदम।
इन तीनों में से या तो सिक्का को पूछ ले कहे पास को पूछ ले कहे ताश के पत्ता पूछ ले तो अंग मायने पूछा कौन। ठीक है, तो अभी ना अगली वीडियो में बढ़िया बढ़िया सवाल देखिए। वो तो ये बेसिक पार्टी हुई तो यो ये प्रश्नावली का मोस्ट प्रश्न अभी देते हूँ।